आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं लेकर के आने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, खास तौर पर मेरे उन भाई बहनों से जो कि यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई से संबंधित है, मतलब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारियां करते हैं, एलटी, टीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करें, ठीक है ना। जितना अधिक लोगों में आप प्रमोट करोगे, जितना अधिक लोगों को आप जोड़ोगे, जाहिर सी बात है हमारे उत्साह में और हमारे टीम के उत्साह में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं और बताते हैं आप सभी लोगों को क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि शासन की तरफ से मंजूरी इनको मिल गई है कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है ना। आज मैंने कुछ वीडियो के कमेंट्स भी देखे थे जिसमें कुछ भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही एज रिलैक्सेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जब मतलब आप पीईटी में आवेदन करेंगे, उसी पीईटी में ही आप सभी लोगों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा पीईटी के विज्ञापन में आप लोगों की देरी हो रही है, लेकिन देरी होने का तात्पर्य ये नहीं है कि पीईटी का विज्ञापन आप लोगों को बहुत डिले होगा, नहीं। जुलाई में आपका पीईटी का विज्ञापन आ जाएगा हर हाल में, हर कीमत पे, ठीक है। उसके बाद उसी में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान कर दिया जाएगा ताकि हमारे जो ओवर एज भाई बहन है ना, वो भी पीईटी का आवेदन कर सकें और पीईटी दे सकें। पीईटी को लेकर के हमेशा ही विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारी जिज्ञासाएं हुआ करती थी कि इसमें एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी को कम से कम 3 वर्ष किया जाना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के सामने सारी चीज़ें रखी थी। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, वैलिडिटी के लिए तो फिलहाल अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कट ऑफ को लेकर के सहमति बनती हुई दिख रही है। अब ये कट ऑफ आप सभी लोगों की 55-60 रखी जाती है, 60-65 रखी जाती है, ये आयोग के ऊपर है, ठीक है ना। आयोग इस पे पीईटी विज्ञापन जारी करने से पहले कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अभी देखिए एक आया है स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से एक वैकेंसी आई है, उसमें पीईटी का कोई भी निश्चित कट ऑफ जो है नहीं बताया गया है कि इतने कट ऑफ वाले विद्यार्थी आवेदन करें, जिसकी वजह से बाद में होता है कि फार्मों की छंटनी के में विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको पता चलता है भैया हम एलिजिबल ही नहीं हैं एग्ज़ाम देने के लायक, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पहले से ही पता होना चाहिए तभी वो आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आवेदन न करें। इतनी घमौरियाँ मुझे निकली हुई हैं कि जैसे मतलब वो नहीं होती, चींटियाँ चलती हैं शरीर में, वैसे कितना पाउडर लगाया जाए भूत बभूत बन करके घुमा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई को लेकर के। तो शासन की तरफ से एकदम कंफर्म इनको दिशा निर्देश प्राप्त हो गया है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। आपके यूपी ट्रिपल एससी में भी आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अधिकतम 2 वर्ष मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों को भी 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग हो या आपका नया शिक्षा सेवचयन आयोग हो, नए शिक्षा सेवचयन आयोग के नियमावलियों में बाकायदा आप सभी लोगों को एक उपबंध के रूप में सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब टीजीटी पीजीटी वगैरह में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। टीजीटी वगैरह में भी अब आप लोगों को मैक्सिमम एज लिमिट देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। और मैंने हमेशा से ही आप सभी लोगों से कहा था कि आप लोगों का बहुत जल्दी ही कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होने चल रही है और वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर शिक्षा को नए शैक्षिक सत्र से जो है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ये कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होना भी चाहिए, ठीक है ना। विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी इसमें और तमाम चीज़ें होंगी। मैं बात कर रहा था पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के और एज रिलैक्सेशन के संबंध में आज दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को प्राप्त हो गया है। 2 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने वाला है और खासतौर पर हमारे उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन हमारे ओवर एज हो चुके हैं।
ठीक है ना, उनको एक अतिरिक्त अवसर मिलने चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को लगभग 6,500-7 हज़ार के बीच में देखने के लिए मिलेगी। बड़ी वैकेंसी है, तो आप सभी लोग तैयारियां अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल में आप सभी लोगों को एक्सपेक्ट से ज़्यादा, मतलब जितना आपने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा पद अगर मिल जाए तो भैया तब तो बल्ले बल्ले है ना। अगर आप सभी लोगों को 55,000, 56,000, 60,000 तक के पद मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों की विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। और ये वैकेंसी फास्ट ट्रैक पे होगी, फटाफट आप लोगों का एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, तड़ाक से जाओ, ठीक है ना, बहुत तेजी से काम होगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। टेट से टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, ठीक है ना, और आरओ आदि के नोट्स यदि आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो या आप यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का दे रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा 100% इसमें सफलता सुनिश्चित हो जाए, तो सफलता को सुनिश्चित करना ये आपके ऊपर दायित्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दायित्वों का निर्वहन मैं कर सकूं तो जाहिर सी बात है आपको हमारे नोट्स से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। आपकी सफलता में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हमको भी करने दीजिए, है ना, और हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारी प्रतीक्षा सूची कब आएगी। अब विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों का जो प्रतीक्षा सूची वाला इंतजार है वो बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रहा है, ठीक है ना। तो टेंशन ना लें, वो बिल्कुल भी चिंता विमुक्त होकर के जो है अपनी तैयारियां करते रहें। जो एलटी ग्रेड जीएससी के हैं और जो हमारे आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी के जो हमारे भाई बहन हैं, खंड शिक्षा अधिकारी में 100-150 पद नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी में जो पदों का दियाचन मिला था वो 1369 पदों का मिला था। कुछ पे प्रमोशन हो गया, ठीक है, और कुछ जो नए खंड बनाए गए थे, ब्लॉक बनाए गए थे, ठीक है ना, उन ब्लॉकों को फिलहाल अभी मान्यता नहीं मिली, इसलिए उनके अध्यासन पर विचार नहीं किया गया। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि लगभग आप सभी लोगों को 500 के अंदर मतलब ये पद देखने के लिए मिल जाए ताकि कंपटीशन में मज़ा आए, है ना। तो आप लोग तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियां आपकी जारी हो रही हैं यूपीपीएससी से, ठीक है ना, जितनी भी वैकेंसियां जारी होंगी उन सारी वैकेंसियों में आप सभी लोगों को एक प्लस पॉइंट ये देखने के लिए मिलेगा कि गजब का जो है तेजी आयोगों के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली है। आप लोगों को याद होगा जब शुरू में नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग का ड्राफ्ट बना करके मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया था, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को भी राजकीय डिग्री कॉलेजेस, ठीक है ना, और साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों का, राजकीय विद्यालय मतलब जीआईसी जीआईसी, है ना, उन सारी चीज़ों की भर्तियों को उसमें सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। फिर विद्यार्थियों ने हमारे पास संपर्क किया और बोले कि भैया जो है लोक सेवा आयोग से ही ये भर्ती आनी चाहिए, जारी होनी चाहिए। तो देखिए हर चीज़ जो है वो भैया के हाथ में नहीं होती है ना। लेकिन मैं इसके लिए प्रयास किया, मैं लड़ा, मैं दौड़ा, मैं भागा, लेकिन कोशिश करके इस भर्ती को नए आयोग के पास जाने से बचाया, ठीक है ना। यूपीपीएससी के पास ही इस भर्ती को हम लोगों ने प्रेषित कराया। तो मैं आप सभी लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि अधिक से अधिक अगर सपोर्ट करेंगे आप हमारा, तो जाहिर सी बात है हम अपनी दुगनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए कार्य कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। इसमें टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची के संबंध में कार्य चल रहा है और कल परसों तक 13/3, 13/5 ये कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। 13/3, 13/5 के कन्फर्म होने के बाद शार्ट लिस्ट करने का जो रूल्स है, मतलब जो डेटा है, उन सारी चीज़ों को एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद हमारी याचिका के जितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों को भाई याची लिस्ट बनाई जा रही है, उनको भी जमा कर दिया जाएगा, उनके नामों पर भी विचार होगा। उसके बाद फटाफट आप सभी लोगों की सारी प्रक्रियाओं को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप लोगों की टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पदों की संख्या आप लोगों को बताई गई थी हमारी वीडियो में, वो पदों की संख्या आप लोगों की बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं, ठीक है ना, बढ़ेगी, घटेगी नहीं,
ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारी करिए। आपका विज्ञापन अब 4267 पदों का नहीं रह गया है। अब ये विज्ञापन कम से कम आप सभी लोगों को 11, साढ़े 11, 12,000 तक का देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल तदस्थ शिक्षकों ने जो है भाई, उनको लोकतांत्रिक देश में जीने का और प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, और तदस्थ शिक्षकों के लिए भी शासन ने पूरी अपनी मंशा तैयार कर ली है कि हमें इनको एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रखना है और इनको जो है वेतन वही देना है जो कि एक निश्चित मानदेय के रूप में इनको प्राप्त होगा। ठीक है ना, 11 महीने का वेतन इनको प्राप्त होगा, जैसे शिक्षा मित्रों को मिलता है, जैसे अनुदेशकों को मिलता है। तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इनके समस्त पदों पर एक बड़ा विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और प्रधानाचार्यों की जो भर्ती है, जो आप सभी लोगों को 2900 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, वो नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना, और जैसे एलिजिबिलिटी के इसमें पूरे विषय विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। मंथन पूरा होने के बाद 24 तारीख को लेटर जारी होने की प्रबल संभावना है, और उसके बाद आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचनाओं को लेकर के कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, और मानसून सत्र भी स्टार्ट होने वाला है विधानसभा का। तो इसी मानसून सत्र में आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो अध्यादेश है, मतलब जो विधेयक है, अध्यादेश जारी करके तो क्या होगा, 6 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद जो है मतलब दिक्कत होगी। इसलिए उसको डायरेक्ट विधेयक को उसके विधानसभा में रखा जाएगा और पारित करा लिया जाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन और रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए विपक्षी दल भी इस पर कोई भी गतिरोध या विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से पास हो जाएगा ये, चाहे वो विधानसभा में हो। विधानसभा में तो योगी जी का खुद ही बहुमत है, विधान परिषदों में ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से पास हो जाएगा ये। ठीक है ना, और राज्यपाल महोदया तुरंत इस पर साइन करेंगी, आपका ये विधेयक जो है वो कानून बन जाएगा। ठीक है, एक कानूनी संस्था के रूप में आपका नया शिक्षा सेवाचयन आयोग आ रहा है। और सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ें ये हैं कि आप लोगों को बार बार जैसे मतलब कोई भी विवाद होता है तो आप लोग क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद क्या होता है, मामला लटक जाता है, क्योंकि जल्दी डेटें नहीं लग पाती है। डेट लगती है तो जो है सरकार की तरफ से वकीलें नहीं आ पाते हैं, जज क्या करते हैं, फिर से डेट बढ़ा देते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, आप लोगों को कोर्ट वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, और आपके लिए न्याय विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर आपकी कोई समस्याएं होती हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट व्यू रहेगा, एक्सपर्ट कमेटी रहेगी, आप उनके सम्मुख प्रत्यावेदन कर सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं। उन आपत्तियों की जांच कराई जाएगी, और जांच कराने के बाद यदि वो सत्य पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है उसका निराकरण किया जाएगा। उसके पश्चात आप सभी लोगों को परिणाम आदि को जारी किया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन व्यवस्था है। जाहिर सी बात है कि अगर जितने भी पद खाली होते रहेंगे, ई पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को पता चलता रहेगा। कोई भी आम विद्यार्थी वो ई पोर्टल को खोल करके देख सकता है कितने पदों के अधियाचन मिले हैं, कितने पदों का विज्ञापन आएगा। इन सारी चीज़ों का बायोडाटा पूरा जो है वो चेन की तरह चलता रहेगा। तो विद्यार्थी आराम से तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि जब परीक्षा कैलेंडर 6-6 महीने के जारी होंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता होगा कब हमारी परीक्षा होगी, कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब विज्ञापन आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारियों में मजबूती मिलेगी। जैसे कि एक भाई ने हमसे कहा था कि भैया इस समय जो है वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है और आप मतलब थोड़ी सी तैयारियों में रिदम बन गया है, तो यही रिदम आप सभी लोगों को कायम रखना है। ठीक है ना, हमने आप सभी लोगों से कहा था ना कि अब आप लोगों को सेंटर ज़्यादा दूर नहीं देने देंगे। और देखिए आपके वीडियो एग्ज़ाम में अच्छी जगहों पर सेंटर मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाईएस्ट अगर कोई गया है तो 90 किलोमीटर तक गया है ना, इससे ज़्यादा नहीं गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं निश्चित कर देना चाहता हूँ भाई, प्रयागराज के विद्यार्थियों का लखनऊ सेंटर गया है, तो लखनऊ में तो मतलब यहाँ पे गंगा कावेरी सुबह में पकड़िए और डायरेक्ट निकल जाइए, 2 घंटे के अंदर लखनऊ हो गए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी लोग निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम दीजिए और बेफिक्र होकर के आप लोग पीईटी आदि की तैयारी करिए। पीईटी वगैरह में या आपके लोक सेवा आयोग से आप लोगों को ज़्यादा दूर सेंटर ना मिले और पीईटी में जिस तरीके का व्यवस्थाएं थी वो चीज़ें नहीं होने पाएंगी, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। तो ये चैनल आप सभी लोगों की न तो केवल समस्याओं के निराकरण के लिए है, बल्कि आपके लिए एक मोटिवेटेड चैनल भी है जो आपको मोटिवेशन प्रदान करता है। तो बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।